चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर नंबर 6 हमने रिवीजन के लिए स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने पिछली क्लास में समरूप त्रिभुज क्या होते हैं ये देख लिया था, समरूप आकृतियां क्या होती है ये देख लिया था, और एक्सरसाइज 6.1 कर ली थी, और प्रमेय 6.1 भी हमने पढ़ ली। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है? प्रमेय 6.1 ये कहती है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास अगर कोई त्रिभुज है, स्टेटमेंट ध्यान से आपको याद रखनी है, ये मैंने इसका प्रूफ पिछली क्लास में कराया था। तो रिजल्ट इसका क्या आया था? अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, अगर आपके पास क्या है, कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर आप, पहले मुझे बताओ इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन है ना, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, सबको पता है। ए बी, ए सी और बी सी, तीन भुजाएं हैं। तो प्रमेय जो है ये कहती है कि अगर आप इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचो और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। कहने का मतलब क्या है कि तीन भुजाएं हैं, तीन में से एक के समांतर एक रेखा खींचो और बाकी दो को वो प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो मैं ये रेखा खींच देता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बीसी के समांतर है, क्योंकि ये बीसी के समांतर है और अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यस और नो? इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, ए बी, ए सी और बी सी। ये रेखा इसके तो समांतर है और बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये समझ में आया स्टेटमेंट यहां तक? उसके बाद स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं जो जिनको ये प्रतिच्छेद कर रही है, लाइन, ये रेखा जिनको प्रतिच्छेद कर रही है, ये बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी इस रेखा का अनुपात क्या होगा? ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। ये क्या है? प्रमेय 6.1। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। इसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय या बीपीटी प्रमेय। ठीक है, या प्रमेय 6.1। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या होती है प्रमेय 6.1? इसमें इस रिजल्ट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसी से हमारी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व होगी। ये सभी को क्लियर है ना? ठीक है, दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। इन तीनों में से एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचो जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो मैंने डीई एक रेखा खींची जो बीसी के समांतर है और अन्य दो भुजाओं को बिंदु डी और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं जिनको ये डीई प्रतिच्छेद कर रही है, ये बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हमने कर लिया था पिछली क्लास में? बताओ, क्या हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था? नहीं किया था? ठीक है, करिए इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है सभी, इसको सॉल्व करना। ये एक त्रिभुज है, डीई बीसी के समांतर है। यहां पर लिखा हुआ है, देखो बीसी समांतर है डीई के। एडी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी है 3 सेंटीमीटर, एई है 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ईसी कितना होगा।
या ईसी का मान दिया हुआ है एक्स, तो आपको एक्स, चलो कुछ भी लिख लो, मर्जी यार, बताओ। हम्म, क्या हुआ भाई? प्रमेय 6.1 अभी अभी पढ़ी है सभी ने, बताइए क्या आंसर होगा, ये तो बहुत इजी है। किसी का आंसर नहीं आया, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एग्जाम आ रहे हैं और अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। दो आया है, एक था, ओके। दो कैसे आ गया? दो ही आएगा। वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी लोग, सिर्फ एकता ने आंसर दिया है 2 सेंटीमीटर। दो आया है। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, प्रमेय 6.1 आपने पढ़ी है ना, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, और अगर एक भुजा के समांतर हम कोई भुजा खींच दें, कोई रेखा खींच दें, जैसे बीसी के समांतर डीई है ना, बीसी के समांतर क्या है, डीई है। ये कैसे पता चला मुझे? क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बीसी डीई के समांतर है। तो अगर ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, यानी एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ठीक है, प्रमेय 6.1 से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। बताओ, ये रिजल्ट सबको समझ आ रहा है? क्योंकि भाई क्वेश्चन इसी से होंगे, क्वेश्चन आपके इसी से होंगे सारे। अगर ये नहीं आया है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल, नहीं आया तो पूछ लो। बताओ, ये रिजल्ट सबको क्लियर है मैंने कैसे लिखा? प्रमेय 6.1 अभी अभी एक्सप्लेन की। अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर आप कोई रेखा खींचो तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तो एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। अब एडी का मान कितना है? 1.5। एडी का मान कितना है? 1.5। डीबी का मान कितना है? 3 बराबर एई का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर, और ईसी आपको निकालना है। ठीक है, देखो अब ये दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ गई, तो यहां पर क्या बचा? 15/30 बराबर 1/30। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 बराबर 1/EC, ईसी की गुना एक में, ईसी गुना एक बराबर दो की गुना एक में, दो गुना एक, तो एक में किसी की भी गुणा कर लो वही आ जाता है। तो ईसी की एक में गुणा करें तो ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक लिखना ना भूलें। तो आंसर क्या आएगा आपका? ईसी का मान कितना आएगा? ईसी का मान 2 सेंटीमीटर। बताओ। अच्छा, एक्स, ईसी एक्स ही है तो एक्स का मान भी 2 ही सेंटीमीटर हो। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर है? फिर से समझा दो भाई। देखो, मैं इस क्वेश्चन को बाद में समझाऊंगा, पहले ये बताओ मुझे, आपको ये प्रमेय समझ में आ गई? प्रमेय का रिजल्ट समझ में आ गया? पहले ये बताओ, क्योंकि क्वेश्चन समझाने का कोई फायदा नहीं है अगर प्रमेय समझ में नहीं आई है। अगर प्रमेय समझ में नहीं आई है, क्योंकि भाई इसमें तो कैलकुलेशन करनी है, इसमें क्या समझाऊं मैं? कैलकुलेशन ही तो है, भाग गुणा करनी है बस। बताओ भाई। तो अगर प्रमेय समझ में आ गई है तो मैंने वही तो लिखा है, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर आप कोई रेखा खींचो, जैसे बीसी के समांतर आपने डीई खींची, तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है? एडी अपॉन डीबी बराबर किसके होगा? एई अपॉन ईसी के।
तो AD अपॉन DB बराबर हुआ AE अपॉन EC के। AD का मान 1.5, 1.5, DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, EC का मान EC। दशमलव हटाया नीचे 0 आ गई। 15/30 बराबर 1/EC। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर EC। क्रॉस मल्टीप्लाई EC की 1 में गुणा की तो EC, 2 की 1 में गुणा की तो। प्रमेय समझा दो भाई। पूरी क्लास पिछली निकल गई प्रमेय समझाने में। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? सरिता शर्मा नाम से स्टूडेंट है भाई। ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपने क्लास नहीं लगाई। ये आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है? ये भी मेरी प्रॉब्लम है कि आप क्लास में नहीं आ रहे हो। क्लास में नहीं आओगे तो क्या समझ में आएगा फिर? बताओ। ये मेरी प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है कि आपने क्लास नहीं लगाई? आपके ग्रुप में रोज मैसेज जाता है कि क्लास करो। आपके स्कूल में अवंती वाले सर या मैडम जाती है, वो आपसे कहते हैं क्लास करो। अब जब आप क्लास ही नहीं करोगे तो भाई ये कोई जादू तो है नहीं, मैजिक तो है नहीं, क्लास नहीं की और हमें सब समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? क्लास करोगे तभी समझ में आएगा। इसमें कोई इतना, ये तो 6 या 7 साल का बच्चा भी इतनी चीज समझ सकता है कि अगर मैं रोज क्लास करूंगा तो मुझे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब कुछ भी है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखते? अगर भाई क्लास रिकॉर्डिंग किस लिए भेजी जाती है? रिकॉर्डिंग आपको किस लिए भेजी जाती है मुझे ये बताओ। इसलिए तो भेजी जाती है कि अगर आपकी उसमें साफ साफ कभी पढ़ा है वो मैसेज, उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि किसी बच्चे का पिछली क्लास में डाउट रह गया हो या पिछली क्लास आपने अटेंड ना की हो तो कृपया करके नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखें। ये मैसेज आपने पढ़ा है कभी? नीचे एक लिंक होता है, लिंक पर क्लिक करके कभी रिकॉर्डिंग देखी है? आराम से आप समझते ही नहीं हो। अगर आप क्लास करोगे तभी तो समझ में आएगा। देखो, मैं अभी शुरू में भी मैंने समझाया था, हो सकता है आपने क्लास लेट ज्वाइन की हो, ये भी तो प्रॉब्लम है, एक क्लास भी लेट ज्वाइन होती है। मैंने बताया कि अगर कोई आपके पास त्रिभुज है, उस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई ना आपको कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो आपको पता है। ABC, 3 भुजाएं हैं, ABBCCA। तो प्रमेय ये कहती है कि अगर आप इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा ले लो, कोई एक भुजा ले लो। मान लो मैंने एक भुजा BC ले ली, ठीक है। मान लो मैंने एक भुजा BC, मैंने नहीं ली थी, जो थेल्स, जो गणितज्ञ थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ली थी, ठीक है। तो BC के समांतर, है ना, इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर आप रेखा खींचो और वो रेखा अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। जैसे कि DE को देखो, DE BC के समांतर है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, DE BC के समांतर है और अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहां पर D पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां पर E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा हो, उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा हो, कैसा हो कि अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित कर दिया। BC के समांतर आपने खींची, अन्य 2 भुजाएं कौन सी बची? AB और AC, है ना। आपने समांतर किसके खींची है? BC के। अन्य 2 भुजाएं कौन सी बची? AB और AC। तो इन दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित करती है ये रेखा। बराबर अनुपात मतलब AB का अनुपात क्या होगा? AD अपॉन DB। AD अपॉन DB बराबर होगा, AC का अनुपात क्या होगा? AE अपॉन EC। AE अपॉन EC। ये कहा था थेल्स ने। ये होती है हमारी थेल्स प्रमेय, या हम कहते हैं इसको प्रमेय 6.1, या हम इसको BPT थ्योरम भी कहते हैं। बताओ, अब आया समझ में? अब आया समझ में? ठीक है भाई, जिसके समांतर है उसको छोड़ दो, जिनको प्रतिच्छेद कर लिया उनको बराबर अनुपात में विभाजित कर दिया। अब आ जाता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में भी देखो सेम चीज है ना, ये DE समांतर है BC के। DE BC के समांतर है, क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है BC समांतर DE है। तो अब भाई अगर ये इसके समांतर है तो प्रतिच्छेद अन्य 2 भुजाएं को कर रही है, तो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। अब AD का मान 1.5, 1.5, DB का मान 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान 1 सेंटीमीटर, EC मुझे निकालना है। दशमलव हटाया नीचे 0 आ गई,
तो ये 15/30 बराबर 1/EC। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1/EC। अभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपने 6-7 क्लास से आप करते आ रहे हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, AC की 1 में गुणा बराबर 2 की 1 में गुणा, तो EC बराबर 2 एकम 2, तो EC का मान क्या आया, 2 सेंटीमीटर। अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताइए अब क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? सेकंड क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, करके बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। दिव्या क्या समझ नहीं आया भाई, माइक ऑन करो, मैं 3 बार रिपीट कर चुका, माइक ऑन करके बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। पूरी क्लास में यही क्वेश्चन करते रहेंगे आप, बताओ माइक ऑन करके बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समझने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर एडी का मान 9.5 कैसे लिया और डीबी का मान 3 सेंटीमीटर, ये कैसे लिया? भैया दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एडी का मान 1.5, डीबी का मान 3 सेंटीमीटर, एई का मान 1 सेंटीमीटर और ईसी एक्स है, यानी मुझे निकालना है। ये सब क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उनको मैंने रखा है सिर्फ, और सिर्फ कैलकुलेशन की, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब दिया होगा आपको क्वेश्चन में, उसी को रखना है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड इधर कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। पिछली क्लास में मैंने पीडीएफ भेज दी, ठीक है, आपको देखी थी किसी ने खोल के, वो बताओ किसी ने उस पीडीएफ को देखा था? आज भी भेजूं, बताओ, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो भेज दूंगा आज भी, अदरवाइज अगर देखा ही नहीं किसी ने खोल के तो फिर मैं नहीं भेजूंगा, बता देना आप। चलिए, ए बी सी, ठीक है, ये है डीई। अब देखो आपको इसमें सेम चीज, डीई बीसी के समांतर है, तो प्रतिच्छेद इन दोनों को करेगी, तो इन दोनों के अनुपात बराबर होंगे, यानी एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। अब एडी आपको निकालना है, एडी आपको निकालना है, ठीक है। डीबी आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एई आपको दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है, तो बची कौन सी, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए बी ए सी और बीसी, समांतर किसके है, डीई बीसी के, तो बची कौन सी, ए बी और ए सी, तो इनका अनुपात आप बराबर लिख दो, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। सर अगर आप चैप्टर 12 का समझा देते, चैप्टर 12 आएगा पेपर में, क्या नाम है चैप्टर 12 का, चैप्टर 12 पेपर में आएगा भाई। अब सब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है सर ट्रायंगल करा दो, तो एक टाइम पर हम एक ही काम कर सकते हैं। चलो देखते हैं चैप्टर 12 को भी। सर 12 का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल कहाँ आ रहा है, सर्कल नहीं आ रहा जो मुझे पता है, बाकी आपके स्कूल में अगर कराया गया तो शायद आ सकता है, आपके आपके पेपर में आ सकता है, बाकी के में नहीं आएगा। सर्कल मैंने देखा था सिलेबस, उसमें तो था नहीं। सर करवा दोगे काम? भाई टाइम बचेगा तो उसको करवा देंगे, अभी ट्रायंगल पे ध्यान दो। ये आता है आपको, बताओ ट्रायंगल आता है सारा? ये तो स्कूल में शुरू ही नहीं कर रहे हैं। चलो अभी इसको पढ़ो, अब बीच में हम स्टार्ट नहीं कर सकते ना इसको, क्योंकि बाकी लोगों के तो है ही नहीं सिलेबस में, पता नहीं, अलग अलग स्कूल का अलग अलग होगा। 2.4, वेरी गुड। भाई एकता का ही आंसर आया अभी तक, बाकी लोग देखिए सेम वही चीज है जो मैंने इस क्वेश्चन में की। मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर, जैसे आपने डीई के इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए बी ए सी और बी सी, तो आपने बीसी के समांतर एक रेखा खींची, तो वो काट किसको रही है, ये देखो,
ये जो समांतर रेखा है किस किस को काट रही है? जिन बच्चों को ये रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से सुने। आप ये देखो कि जो समांतर है डीई समांतर है ना बीसी के, तो ये डी किस किस को काट रही है? ए बी और एसी को काट रही है, तो ये बराबर अनुपात में विभाजित होंगे। यानी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर किसके होगा? एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी। तो एडी कितना है? एडी तो मुझे निकालना है। डीबी कितना है? 7.2। एई कितना है? 1.8। ईसी कितना है? 5.4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो डेसिमल से दशमलव कट गया, और 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो ये आ गया 1/3। तो एडी बटे 7.2 बराबर 1/3। 7.2 की इधर गुणा कर दो, तो एडी बराबर क्या आया? 7.2/3। तो 3 दूनी 6, 3 जोक 12। तो एडी का मान कितना आया? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन सभी को? यस। और ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में एक पेपर भेजा था हाफ ईयरली का पिछले साल का। वो किस किसने देखा था? उसको ओपन करके देखा था किसी ने? हाफ ईयरली का पेपर भेजा था मैंने 2022 का। देखा था आप लोगों ने? सॉल्व करके देखा था उसको? उसको एक बार सॉल्व करके देखना, अपने आप को इवेलुएट खुद से करके देखना कि आपको कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन जो जो चैप्टर आपको यहाँ अवंती वाली क्लासेस में पढ़ाए गए हैं, सारे उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप खुद देखो उसमें कि जो यहाँ जो आपकी क्लास चल रही है उस जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं सब उसमें मिलेंगे। चाहे वो पहले चैप्टर से हो, चाहे वो दूसरे चैप्टर से हो, चाहे वो तीसरे चैप्टर से हो, चाहे वो प्रायिकता से हो, चाहे वो ये जो मैं त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ इससे हो, मिलेगा आपको, अगर आपने सारी क्लास अटेंड की है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हेल्पफुल है आपके लिए। तो क्लास डेली डेली कहाँ होती है? 3 दिन होती है। 3 दिन जो क्लास होती है उसको किया करो, छुट्टी मत किया करो। और अगर छुट्टी कर लिया हो जाती है तो उसको रिकॉर्डिंग देख लिया करो। चलिए इसको सॉल्व करके बताएंगे। कौन बताएगा? एक्स की वैल्यू बतानी है आप। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहा गया है कि डीई जो है वो समांतर है ए बी के। अभी तक त्रिभुज में जो समांतर होती थी भुजा वो बीसी के आ रही थी ना। देखो पिछले क्वेश्चन में भी बीसी के समांतर थी, इसमें भी बीसी के समांतर थी। इस बार ए बी के समांतर है। ये जो डीई है ये ए बी के समांतर है। तो ये डीई किस किस को प्रतिच्छेद कर रहा है? बीसी को और एसी को। तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यही तो होती है थेल्स प्रमेय कि जिनको प्रतिच्छेद कर रही है ना ये रेखा, उनके अनुपात बराबर होंगे। यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो करो इसको सॉल्व। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कोशिश करो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आराम से कर लोगे। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है आपकी तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। और अभी वो समय आ चुका है कि अब मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता। ठीक है, 10th क्लास में कभी भी कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया जाता। 6th 7th क्लास में हम लोग सीख। पोल, चलो ठीक है, पोल में आंसर करो इसका। पोल में ही करना है तो पोल में करो। मैं चैट बंद कर रहा हूँ, करो इसका आंसर पोल में। ठीक है, 4 ऑप्शन है। एक्स का मान आपको बताना। पोल मैंने आपको भेज दिया है। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका आंसर सही है। किसने दिया है भैया आंसर? मैंने सर। किसने? मैंने सर। नाम बताओ अपना। मैंने क्या होता, साहिल नाम बताओ। सर। साहिल, ओके। साहिल ने आंसर दिया। वेरी गुड साहिल, आपका आंसर सही है।
हाँ जी, ओके। सर हो गया। ओके, भाई एक ही बच्चे का आंसर सही है 5 में से। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? पेपर के कितने दिन बचे हैं? 25 तारीख हो गई है आज, 4 दिन बाद आपका एग्जाम है मैथ का। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो सभी लोग? क्योंकि यहाँ देख कर मुझे लग नहीं रहा। चलिए, 2 बच्चों का आंसर सही है 7 में से। नौ में से 2 बच्चों का आंसर सही है। चलो भाई, लास्ट 1 मिनट। जो लोग बच गए जल्दी से आंसर कर दीजिए। 10 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। 17 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 6। 19 में से 6। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर सर 5 सेकंड और प्लीज प्लीज 5 सेकंड। ठीक है, ठीक है, करो। हो गया। चलो, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो भाई बताओ किसने क्या आंसर दिए हैं? अपने अपने आंसर लिखो जल्दी से। सर बी। बी सर। बी। ओके। ए, सी, बी, सी, बी, बी, सी, बी। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सही है। चलिए, देखिए, इधर करता हूं इसको। आ, आपको पता है कि डीई ए बी के समांतर है। डीई समांतर है ए बी के। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। ये देखो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डीई ए बी के समांतर है। तो भाई आप ये देखो, ये दोनों जब समांतर है तो ये बाकी दो को काट रही है ना, ए सी और बी सी को। तो ये इन दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है। हाँ जी, सी। सरिता शर्मा नाम से स्टूडेंट है। आप इतने शौक क्यों हो रहे हो? सी ही सही है। कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी आपने। देखो कैसे। अब देखो, इस रेखा का अनुपात और इस रेखा का अनुपात बराबर होगा, तो बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर? प्रमेय 6.1 से बताओ अनुपात क्या लिखूंगा? कैसे? अभी देखते हैं कैसे। देखना आप लोग कहाँ गलती किया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एडी अपॉन डी सी बराबर बीई अपॉन ई सी। क्या ऐसे लिख सकता हूं? या ऐसे भी तो इसको पलट के लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, डी सी अपॉन ए डी बराबर ई सी अपॉन बी।
आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, बताओ किस किस ने लिखा है इन दोनों में से कोई एक। ये समझ में आया ये मैंने कैसे लिखे हैं, पहले ये बताओ, सभी लोग बताओ। सरिता शर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताओ भाई ये समझ में आया आपको? ओके एकता, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो कोई भी यूज कर लो इन दोनों में से, क्योंकि देखो ये समांतर है ना इसके, ये समांतर है इसके, तो ये जो रेखा है इस पॉइंट पर इन दोनों रेखाओं को काट रही है, इन दोनों को, तो इनका अनुपात AD अपॉन DC, AD अपॉन DC बराबर। अब देखो आपने इस तरफ पहले AD लिया है तो इस तरफ भी BE लोगे पहले, ठीक है? आपने यहां से शुरू किया है ना, तो इसमें भी यहां से शुरू करोगे, मतलब आमने सामने वालों को लिखते हैं हम। अगर आपने यहाँ पे AD लिखा है तो AD के सामने B है तो ऊपर BE ही लिखना है, इधर भी BE अपॉन EC। ठीक है, AD कितना है 2x, DC कितना है x प्लस 1 बराबर BE कितना है 2x माइनस 1 बटे CE कितना है x माइनस 1। बताओ ये चीज क्लियर? यस सर। यही लिखा था सभी ने। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो करते हैं, तो 2x की गुणा हुई x माइनस 1 में बराबर x प्लस 1 की गुणा हुई 2x माइनस 1। ठीक है, यहां तक सही है, चलो ठीक है। अब अंदर गुणा करनी है, तो 2x की गुणा x में होगी, फिर माइनस है तो माइनस, 2x की गुणा 1 में होगी बराबर x की गुणा इस ब्रैकेट में, फिर प्लस 1 की गुणा इस ब्रैकेट में। ठीक है, ये सब आपको आता ही होगा करना। तो 2x के x में गुणा की तो 2x स्क्वायर माइनस 2x के 1 में गुणा की तो 2x बराबर x की गुणा 2x में की तो 2x स्क्वायर माइनस x की गुणा 1 में की तो x प्लस 1 की गुणा किसी में भी कर लो वही आ जाता है, तो 2x माइनस 1। बताओ ये यहां तक क्लियर? मल्टीप्लीकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी x वाले हैं, क्योंकि आपको x का मान चाहिए ना, तो सारे x वालों को एक साथ ले आओ, मतलब ये इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, सबको इस तरफ ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x स्क्वायर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 2x स्क्वायर, ये x माइनस का है तो इधर आकर प्लस का x, ये 2x प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 2x बराबर क्या बचा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 बराबर से इधर वाला फिर से समझा दो, ये वाला गुणा किया भाई, x की 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x की गुणा माइनस 1 में की तो माइनस x प्लस प्लस 1 की गुणा 2x में की तो 2x माइनस माइनस 1 की गुणा 1 में की तो 1। ये गुणा करनी मैंने सिखाई तो थी सेकंड चैप्टर में, बहुपद की गुणा ऐसे ही किया है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, देखो माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या हुआ, माइनस का 4x प्लस x बराबर माइनस का 1। माइनस का 4x प्लस का x क्या होगा, बड़ा कौन है 4, वो माइनस का है तो माइनस, और चिन्ह अलग अलग होने पर घटा दे तो 4 में से 1 गया 3x बराबर माइनस का 1। तो x बराबर यहां से क्या आया, -1 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 1 बटे, बताओ। ठीक है, चलो इसको छोटा कर देते हैं। बताइए क्लियर हुआ सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, तो मैं इसकी PDF वगैरह आपको भेजूंगा,
अभी आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन को समझने में होना चाहिए। अगर आप नोट डाउन करने में लग जाओगे तो शायद समझ में ना आए। बस समझो चीजों को, पीडीएफ में इसकी भेज दूंगा आपको, तब आप नोट्स बना लेना। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, आपको इसे सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी अगर एल एन सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर है। कर लोगे? नोट करने लगोगे तो फिर टाइम लग जाएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, सरिता शर्मा नाम से स्टूडेंट है। आप एक बार अपना नाम बताओ मुझे, आपका नाम क्या है? मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मैंने लास्ट क्लास में भी भेजी थी, आप तब नोट बना लेना। ओके, नोट्स तब बना। पूजा, ओके। चलिए भाई, इसको सॉल्व करें। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप ये देखो समांतर कौन किसके है, वहां से आपको थेल्स प्रमेय लगानी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ पहले। देखो, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, और अगर आप इसकी एक भुजा, ध्यान से सुनते रहना, एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचोगे, मान लो इसका नाम है डीई, तो ये अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करके, यानी एडी अपॉन डीई बराबर एई अपॉन ईसी। बताओ, डीई समांतर है बीसी। अब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये तो सबको पता चल गया ना, ये सबको पता चल गया ना। मैं आपको यहां से दो रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं निकाल रहा हूं रिजल्ट वन। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दूं, एडी अपॉन डीई प्लस एक बराबर एई अपॉन ईसी प्लस एक। मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दिया। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर प्रमेय 6.1 की जो ये स्टेटमेंट है, इसमें मैंने दोनों तरफ एक जोड़ दिया। तो एक जोड़कर आया क्या, यहां पर एलसीएम आ गया डीई, तो बचेगा क्या, एडी प्लस डीई बराबर, यहां पर एलसीएम आ गया ईसी, बचेगा क्या, एई प्लस ईसी। बताओ, ये वाला स्टेप समझ में आया जो मैंने लिखा है? इससे ये कैसे लिखा है, ये समझ में आया सभी को? एलसीएम लेना तो आता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/5 में 4 जोड़ो या 1/5 में 3 जोड़ो, इसको जोड़ सकते हो ना? Yes. इसको जोड़ सकते हो ना? सेम ऐसा ही है, एडी बटे डीई में एक जोड़ो, तो एलसीएम डीई आ गया भाई, एडी ऐसे कैसे प्लस प्लस। अब एक की जगह क्या आ जाएगा, डीई बराबर ईसी एलसीएम एई प्लस एक की जगह क्या आ गया, ईसी। भाई 5 ऐसे करते हो ना आप, इसको कैसे करते हो, एक प्लस 5 की गुणा 3 में कर दी, 5 दिया 15/5, तो 16/15, 16/5 सॉरी। ऐसे जोड़ते हो या नहीं? मुझे बताओ, ये जोड़ना आता है सभी को या नहीं आता भाई? बताओ जल्दी से बताओ। Yes, sir. आता है ना? तो मैंने ये ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब यहां से आप एक बात बताओ, मैं इसको हटा रहा हूं अगर सभी को ये आता है तो। एडी प्लस डीई क्या होगा, एडी प्लस, एक मिनट, एडी अपॉन डीबी होगा ना, यहाँ पे मैं क्या, आप लोगों ने भी नहीं बताया, एडी अपॉन डीबी। एडी, हाँ। तो एडी प्लस डीबी क्या होगा बताओ, एडी प्लस डीबी क्या होगा, एबी होगा। एडी और डीबी को जोड़कर क्या आएगा भाई, ए से लेकर डी तक की एक लाइन है और डी से लेकर बी तक की लाइन है, दोनों को अगर आप मिला दोगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। वेरी गुड, ए बी मिलेगा। तो ए बी
अपॉन डी बी बराबर ए और ईसी को जोड़ने पर क्या आएगा, ए ये रहा, एसी ये रहा, इनको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसी। ठीक है, तो एसी अपॉन ईसी, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। अब कैसे ध्यान रखना है, देखो ध्यान से देखो, इसमें कहा क्या जा रहा है कि आप ए बी को ले लो, यानी पूरी लाइन लो, बटे नीचे वाला हिस्सा, पूरी लाइन ए बी बटे नीचे वाला हिस्सा डी बी बराबर होगा पूरी लाइन एसी नीचे वाला हिस्सा ईसी। ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताओ क्या ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? जैसे थेल्स ने तो ये कहा था कि एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के, लेकिन जब इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया तो हमें क्या मिला कि पूरी लाइन अगर आप ले लो ए बी और उसके अनुपात में ले लो एडी या डीबी, सॉरी एडी, ए बी अनुपात में डीबी बराबर होगा एसी और अनुपात में ईसी। सेम इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो, इनको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं तो एक रिजल्ट और मेरा निकलेगा, वो मैं डायरेक्ट आपको लिख के दे रहा हूं, वो होगा ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए डी। अब इसको देखो ध्यान से, मैंने लिखा क्या है इन दोनों में, आप थोड़ा ध्यान से इसको एनालाइज करो। ए बी लिया मैंने, ए बी मतलब पूरी भुजा बटे डीबी, डीबी मतलब नीचे वाला हिस्सा, पूरी भुजा ली और उसका नीचे वाला हिस्सा बराबर होगा पूरी भुजा एसी और उसका नीचे वाला हिस्सा ईसी। फिर मैंने दूसरा जो रिजल्ट लिखा है वो लिखा है कि पूरी भुजा ली ए बी बटे में ऊपर वाला हिस्सा, इसमें नीचे वाला लिया था, इसमें ऊपर वाला एडी बराबर पूरी भुजा एसी और ऊपर वाला हिस्सा एडी। तो ये जो रिजल्ट है आपको ध्यान रखने हैं, ये और ये थेल्स प्रमेय तो है। इन तीनों में अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो, ये तो थेल्स है, ये मैंने आपको बताई दी है। फिर ये कैसे है, पूरी भुजा नीचे वाला हिस्सा बराबर पूरी भुजा नीचे वाला हिस्सा। फिर ये कैसे है, पूरी भुजा ऊपर वाला हिस्सा बराबर पूरी भुजा बटे ऊपर वाला हिस्सा। बताओ ये समझ में आया, ये जो बॉक्स में लिखे हुए तीन चीजें हैं? अगर नहीं आई है तो रिपीट कर दूंगा मैं, अगर आ गई है तो यस टाइप कर दो। अगर समझ में आ गई है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, भाई पूछ लो अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो अब इन्हीं रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अब आप देखो, इस क्वेश्चन को अब आप देखो, इसमें आपको क्या सिद्ध करना है। इसमें आपसे ये कहा गया है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है पहले ये लिख लो। आपको गिवन क्या है कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो आप पहले समांतर देख लो कौन कौन है, एल एम और सी बी समांतर है, एल एम ये रहा और सी बी ये रहा। तो मैं ये त्रिभुज ले लूं क्या, ये वाला त्रिभुज? क्या मैं इस त्रिभुज में अगर देखूं तो एल एम समांतर है सी बी के, तो इसमें मैं थेल्स प्रमेय लगा सकता हूं, है ना? अभी तक त्रिभुज सीधे थे, ऐसे था त्रिभुज, ऐसे था, इसको ऐसे घुमा दिया है, इस बार ऐसे बना दिया है। तो बात तो वही है ना, है तो ये त्रिभुज ही, बस घूम गया है ये। अच्छा ये समांतर है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? मैंने क्या किया है भाई, अभी तक आपने सीधे त्रिभुज पढ़े, इस बार त्रिभुज को थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसमें, तो एक त्रिभुज सीधे की बजाय थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो इसमें मैं लगा सकता हूँ क्या थेल्स प्रमेय? कैसे लगाऊंगा? देखो मुझे सिद्ध क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, यानी मुझे पूरी लाइन चाहिए ए बी और ऊपर वाला हिस्सा, यही तो है ये ए एम यानी ऊपर वाला हिस्सा बटे ए बी यानी पूरी लाइन, यही चाहिए ना प्रूफ में। प्रूफ में क्या चाहिए, पूरी लाइन चाहिए और ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। तो मैं थेल्स में भी वही वाला रिजल्ट लगाऊंगा, पूरी लाइन क्या होगी, ए बी बटे इसका ऊपर वाला हिस्सा ए एम बराबर होगा पूरी लाइन ए सी बटे उसका ऊपर वाला हिस्सा ए एल। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने ये वाला रिजल्ट लगाया, ये वाला पूरी लाइन ए बी बटे ऊपर वाला हिस्सा ए डी बराबर पूरी लाइन ए सी और ऊपर वाला हिस्सा ए डी। सेम चीज यहाँ, पूरी लाइन ए बी बटे ऊपर तो मैं ऊपर वाला ही बोल दो ए एम बराबर पूरी लाइन ए सी बटे
AL। अब आया समझ में जो मैंने पिछला रिजल्ट बनाया था? कनेक्ट कर पा रहे हो सभी लोग? ठीक है। एक चीज और आपको दी हुई है कि LN CD के समांतर है, तो LN कहाँ है? LN, अच्छा ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज कौन सा लिया है मैंने? ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। भाई सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, कोई भी नोट डाउन करने में टाइम ना लगाए, मैं इसकी PDF भेज दूंगा, बस आप इधर देखो, समझो इसको। अब कहा गया है LN CD के समांतर है, तो LN ये रहा और CD ये रहा, तो मैं इस त्रिभुज को ले सकता हूं। ठीक है, त्रिभुज ACD, तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या है? LN जो है वो समांतर है किसके? CD के। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? वही पूरी लाइन ऊपर वाला हिस्सा बराबर पूरी लाइन ऊपर वाला हिस्सा। तो पूरी लाइन क्या है इसमें? AC बटे ऊपर वाला हिस्सा AL बराबर पूरी लाइन AD बटे ऊपर वाला हिस्सा AN। ये हो गई मेरी समीकरण। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इन दोनों समीकरणों को लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? ये है आपकी त्रिभुज ABC की समीकरण, ठीक है, और ये है आपकी त्रिभुज ACD की समीकरण। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x जो है 5 के बराबर है और 5 जो है वो y के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि x और y आपस में बराबर है? बताओ, ये चीज मैंने सही लिखी है? अगर मैं कहूं कि x जो है 5 के बराबर है और मैं कहूं 5 जो है y के बराबर है, तो x और y भी तो आपस में बराबर है, दोनों 5 के बराबर है। सेम चीज यहां देखो, AM AB अपॉन AM AC अपॉन AL के बराबर है और AC अपॉन AL AD अपॉन AN के बराबर है, यानी ये दोनों ही AC अपॉन AL के बराबर है। तो मैं ये क्या यहां पर क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिखूंगा? बताओ क्या लिखूंगा? AB अपॉन AM बराबर होगा AD अपॉन AN के। बताओ होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये भी AC अपॉन AL के बराबर है, ये भी AC अपॉन AL के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे इसका उल्टा सिद्ध करना है। AM ऊपर आना चाहिए, AB नीचे, AN ऊपर आना चाहिए, AD नीचे। तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AM अपॉन, उल्टा करके लिख दिया, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। ये हो गया आपका, ठीक है। भाई उल्टा अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक को कर दिया, समझ रहे हो ना? दोनों को ही करना है, ये दोनों सेम बात है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको लिख दिया AM अपॉन AB और इसको ऐसे ही रहने दिया तो गलत है। तो अगर आप पलट रहे हो तो दोनों को पलटना है, और नहीं पलट रहे तो किसी को मत पलटो। तो मैंने इसको भी पलटा है और इसको भी पलटा है, तो मेरा आंसर अब मैच कर गया। ये मैंने कर दिया प्रूव। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये वाला जो हिस्सा है ये रफ है, ठीक है, ये रफ है, ये इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन आपका इधर है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो? नो प्रॉब्लम, आ गया समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा जो जो मैंने क्वेश्चन कराए उनकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। चलो इसको कर लोगे क्या आप लोग? बताओ। मैंने बताया आपको क्या ध्यान देना है, समांतर क्या क्या दिए हुए हैं, और उसी त्रिभुज को ले लो। जैसे इसमें क्या समांतर दिया हुआ है? DE AC के समांतर है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है DE AC के समांतर है, तो DE कहाँ है? DE ये रहा और AC ये रहा। अब आप इसी इन्हीं दोनों की हेल्प से आप थेल्स लगाओगे, क्योंकि थेल्स में पहली बात यही है कि भाई समांतर रेखा ढूंढो पहले। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों किस त्रिभुज में आ रही है, ये दोनों रेखाएं किस त्रिभुज में आ रही है, ये और ये। बताओ किस में आ रही है? ये इसमें आ रही है ना, दोनों। त्रिभुज बना के देख लो ना। आने का मतलब क्या है कि टच किस किस को कर रही है ये। तो देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, बस ब्लैक कलर को देखो, इसको इग्नोर कर दो। BCA एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है AC के। करण क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? आपको क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच करना है? आप देखो समांतर क्या दिए हुए हैं, DE और AC। तो DE ये रहा और AC ये रहा, ये समांतर है ना। अब आप ये देखो कि ये दोनों किस त्रिभुज में आ रही है।
इसमें आ रही है ना, इसमें आ रही है, तो इसी त्रिभुज को आप ले लो। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी में डीई जो है वो समांतर है ए सी के, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या, कैसे लगाऊंगा मैं इसमें प्रमेय, बी डी अपॉन डी ए बराबर बीई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए बराबर बीई अपॉन ई सी। बताओ ये चीज क्लियर हुई? इन दोनों लाइनों को भूल जाओ, जो मैंने ब्लैक कलर में की हुई है बस Yes, उसको देखना sir. है, ये भूल जाओ इन दोनों को, इसमें आपको थेल्स लगानी, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर, ये तो है ही नहीं, इसको तो भूल ही जाना है आपको, है ना, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के। तो बचा क्या, ये लाइन को भूल जाओ, बस नाम रहने दो। तो बचा क्या, बीई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी ए बराबर बीई अपॉन ई सी। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको दी हुई है डी एफ ए के समांतर है, तो अब डी एफ और ए को समांतर कर दो। तो डी एफ कहां पर है, डी एफ आपका ये रहा, ये अलग कलर में कर रहा हूं मैं, डी एफ आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इसमें, देखो रेड वाले, रेड वाले को देखो, बस एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है, ये है ब्लैक कलर में। ठीक है, त्रिभुज बी ए ई में, ये है रेड कलर वाला त्रिभुज। ठीक है, तो बी ए ई में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि डी एफ समांतर है ए ई के, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ। बताओ होगा या नहीं होगा, है ना, इसको देखो सिर्फ रेड वाले को, बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ। अब आप देखो, ये भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, ये भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, भाई ये वाला ये भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है और ये भी बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो गए, तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो गया बीई अपॉन ई सी के, और यही मुझे प्रूव करना। क्लियर हुआ सभी को, बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अप्रोच क्या रखनी है आपको, पहले समांतर ढूंढ लो कौन किसके है, उस समांतर की हेल्प से उस त्रिभुज को ले लो और उस त्रिभुज में थ्योरम लगा दो। फिर दूसरे वाले जो समांतर है डी एफ ए के समांतर जो दिया हुआ है, इसको देखो, त्रिभुज ढूंढो, उसमें लगा दो, फिर आप उन दोनों में रिलेशन देखो और आपका प्रूव हो जाए। इजी है ये एक्सरसाइज, बस प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जाते जाते मैं आपको 6.2 और समझा रहा हूं, इसको समझ लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, उनको कर लेना, और ना हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। तो प्रमेय 6.2 क्या कहती है, अच्छा प्रमेय 6.2 जो होती है वो प्रमेय 6.1 की उल्टी होती है, प्रमेय 6.1 का विलोम होता है। प्रमेय 6.1 ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, मैं दोनों ही यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे आप रिलेट करके पढ़ सको, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डीई समांतर है बीसी के, प्रमेय 6.1 क्या कहती है, डीई समांतर है बीसी के यदि, तब एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, और प्रमेय 6.2 इसका विलोम है। प्रमेय 6.2 क्या कहती है कि यदि एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के, तब डीई समांतर होगा बीसी के। बस ये अंतर है, क्या आप देख पा रहे हो दोनों में अंतर क्या है, इसका विलोम है, ये 6.2 6.1 का विलोम है।
अगर आपने 6.1 सीख ली है जो मैंने अभी आपको सिखाई है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो अन्य दो भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित होगी। ये क्या कहते हैं? ये कहती है कि अगर दो भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो रही हैं, यदि दो भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो जो ये रेखा है समांतर होगी, डीई बीसी के समांतर। तो ये जो 6.2 है 6.1 का विलोम है प्रमेय 6.1 का विलोम। बताओ क्लियर हुआ सभी को? ये कोई डाउट इसमें? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा करना है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। एक तो ये आपको सॉल्व करना है सेम जैसा मैंने पिछला किया ना। आप पहले ये देखो समांतर कौन है, जैसे इसमें डीई एसी के समांतर दिया हुआ है तो डीई ढूंढो कहाँ है, डीई ये रहा। अच्छा ये तो मैंने करा दिया अभी, ये वाला करो, ये वाला करना है। ठीक है, इसमें दे रखा है डीई ओक्यू के समांतर है तो डीई ये रहा, ओक्यू ये रहा। तो ये किस त्रिभुज में है? ये इसमें है, तो इसमें लगा दो थेल्स प्रमेय, इसमें लगा दो थेल्स प्रमेय। फिर कहा गया है डीएफ ओआर के समांतर है तो डीएफ ये रहा, ओआर ये रहा। ये दोनों किस त्रिभुज में है? ये है आपके डीएफ ये रहा, ओआर ये रहा। ये किस त्रिभुज में है? ये है इसमें, इसमें थेल्स प्रमेय लगा दो। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो भाई ये दोनों कब समांतर होंगे? जब इनका अनुपात जो है, जो मैंने थेल्स का विलोम पढ़ाया है, जब इनका अनुपात बराबर होगा तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें प्रूव क्या करना है कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप कह दोगे कि ई एफ समांतर है क्यों। ठीक है, तो इसको कोशिश करना, एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं करने के लिए। इतना तो कर ही लेना कि आप समांतर वाली जो चीज मैंने बताई है इसको तो कर ही लेना, त्रिभुज ढूंढ के थेल्स लगा के लानी है इन दोनों में। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन कर लोगे, बाकी अगली क्लास में मैं आपको करा ही दूंगा इसको। ठीक है, चलो तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि 7:58 हो गए। एंड करते हैं क्लास। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।